नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई औरंगजेब तक आई। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। पूरे देश के अंदर हिंसा की जो आग फैली हुई है उसे फैलाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में दंगों में हुए हमलों के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी हिंसा भड़काई गई। इसके अलावा यूपी के बरेली में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। देखिए क्या है पूरा मामला। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। ये बयान एक धर्मगुरु का है, तौकीर रजा, जो कि एक धर्मगुरु हैं, जो कि तकरीरें करते हैं, जलसा करते हैं, लेकिन उनके बयान एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के साथ बेहद आपत्तिजनक थे। क्या वजह थी जो तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए? तौकीर रजा ने कौन से आंदोलन का ऐलान किया था? ज्ञानव्यापी में ब्यास जी के तहखाने को खोले जाने के बाद से तौकीर रजा नाराज दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में भी जमात उल उलेमाए हिंद में इसी मुद्दे पर विरोध किया है। एक तरफ भीड़ की तरफ से ज्ञानव्यापी मसले पर यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की जा रही है, तो लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं उन बेईमानियों को वापस किया जाए। वहीं इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। आखिरकार इन दावों का सच क्या है? जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी के बाद से तौकीर रजा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह है ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का शुरू होना। यही वो मुद्दा है जिस पर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की अपील की, लेकिन सबसे पहले उनका गुस्सा फूटा बीजेपी सरकार के बुलडोजर पर। तौकीर रजा के उकसाने वाले बयानों की वजह से उनके समर्थक उग्र हो गए। बैरियर लगा के और खौफजदा करके मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज
कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है। इसी बीच समर्थकों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। तौकीर रजा अपने समर्थकों को हल्द्वानी के नाम पर उकसा रहे थे। शहर को हमने 2 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है और लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है और जितनी भी जहाँ भी जुम्मे की नमाज होनी है, सारी मस्जिदों पर काफ़ी अच्छे से पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन है और सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की इस्लामिया ग्राउंड में आयोजन की या पैदल मार्च करते हुए इस्लामिया ग्राउंड में आकर गिरफ्तारी की, इस तरह के आयोजन की परमिशन नहीं मिली। हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं पर कानून को अपने हाथ में लेकर पहले तो भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया, इसके बाद पुलिस प्रशासन पर पेट्रोल बम से हमले भी किए गए। इतना ही नहीं, थानों में पुलिस वालों को जलाकर मारने की भी भीड़ की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन हिंसक भीड़ के खिलाफ तौकीर रजा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उत्तराखंड के सीएम पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर डाली। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था, तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है, ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है, उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है, उन लोगों की संपत्ति, धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई औरंगजेब पर आई, हम इस पर आगे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आग में जले हल्द्वानी और बरेली में हालात आपको बता दें लगातार बेकाबू बने हुए थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने इस पर काबू कर लिया है, हालात अब सामान्य हो गए, लेकिन सरकारें इसके पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमला अमर होता है तो हम उसको जान से मार दें। चाइना से पहले
कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। ये बयान एक धर्मगुरु का है, तौकीर रजा, जो कि एक धर्मगुरु हैं, जो कि तकरीरें करते हैं, जलसा करते हैं, लेकिन उनके बयान एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के साथ बेहद आपत्तिजनक थे। क्या वजह थी जो तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए? तौकीर रजा ने कौन से आंदोलन का ऐलान किया था? ज्ञानव्यापी में ब्यास जी के तहखाने को खोले जाने के बाद से तौकीर रजा नाराज दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में भी जमात उल उलेमाए हिंद में इसी मुद्दे पर विरोध किया है। एक तरफ भीड़ की तरफ से ज्ञानव्यापी मसले पर यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की जा रही है, तो लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई है उन बेईमानियों को वापस किया जाए। तो वहीं इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। आखिरकार इन दावों का सच क्या है? जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी के बाद से तौकीर रजा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह है ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का शुरू होना। यही वो मुद्दा है जिस पर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की अपील की, लेकिन सबसे पहले उनका गुस्सा फूटा बीजेपी सरकार के बुलडोजर पर। तौकीर रजा के उकसाने वाले बयानों की वजह से उनके समर्थक उग्र हो गए। बैरियर लगा के और खौफजदा करके मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है। इसी बीच समर्थकों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। तौकीर रजा अपने समर्थकों को हल्द्वानी के नाम पर उकसा रहे थे। शहर को हमने 2 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है
और लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है और जितनी भी जहाँ भी जुम्मे की नमाज होनी है सारी मस्जिदों पर काफ़ी अच्छे से पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन है और सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की इस्लामिया ग्राउंड में आयोजन की या पैदल मार्च करते हुए इस्लामिया ग्राउंड में आकर गिरफ्तारी की, इस तरह के आयोजन की परमिशन नहीं मिली। हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं पर कानून को अपने हाथ में लेकर पहले तो भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया, इसके बाद पुलिस प्रशासन पर पेट्रोल बम से हमले भी किए गए। इतना ही नहीं, थानों में पुलिस वालों को जलाकर मारने की भी भीड़ की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन हिंसक भीड़ के खिलाफ तौकीर रजा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उत्तराखंड के सीएम पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर डाली। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है, धामी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है उन लोगों की संपत्ति धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।